अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है यूनिट 8, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बच्चों, ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है। इसकी फैमिली बहुत बड़ी है और ये सिर्फ टेक्स्ट बुक तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हमारी डेली लाइफ में हर जगह इनका रोल है। आपके फेवरेट परफ्यूम की खुशबू से लेकर खाने के फ्लेवर्स तक और दवाइयों से लेकर कपड़ों तक ये कंपाउंड्स हर जगह मौजूद हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग फैमिली को डिटेल में समझते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। स्क्रीन पर देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात लिखी है। जब भी आप वनीला आइसक्रीम की महक लेते हैं या किचन में दालचीनी यानी सिनेमन की खुशबू आती है, तो आप एक्चुअली इन्हीं कंपाउंड्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। विनिलिन जो वनीला में होता है और सिनेमनाल्डिहाइड जो सिनेमन में होता है, ये दोनों ही इस कार्बोनिल फैमिली के मेंबर्स हैं। इससे ये साफ है कि केमिस्ट्री सिर्फ किताबों और लैब्स में नहीं, हमारे आसपास हमारी सेंसेस में भी है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारी डेली लाइफ का एक अहम हिस्सा हैं, जैसे कि फूड फ्लेवर्स में। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए एक नज़र डालते हैं आज के एजेंडा पर। ये हमारा रोड मैप है। हम शुरू करेंगे कार्बोनिल फैमिली के इंट्रोडक्शन से, फिर उनके आईयूपीएसी नेम सीखेंगे, उसके बाद इनको प्रिपेयर करने के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स डिस्कस करेंगे। फिर आएगा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद हम समझेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स एसिडिक क्यों होते हैं, और आखिर में एक क्विक रिविजन करेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स पक्के हो जाएं। ये स्ट्रक्चर आपको चैप्टर समझने में बहुत हेल्प करेगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम स्टेप बाय स्टेप पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, कार्बोनिल फैमिली का इंट्रोडक्शन। इस सेक्शन में हम इस चैप्टर के मेन हीरोज यानी मेन फंक्शनल ग्रुप से मिलेंगे और उनकी पहचान करना सीखेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। कार्बोनिल ग्रुप क्या है? ये एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें एक कार्बन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसको हम C डबल बॉन्ड O से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, यही इस पूरे चैप्टर का हीरो है। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इन सब में ये ग्रुप कॉमन है। इसकी प्रॉपर्टीज ही इन सब कंपाउंड्स की केमिस्ट्री डिसाइड करती हैं। एग्जाम के लिए ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O वाला फंक्शनल ग्रुप है जो इस फैमिली का कोर है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब इस टेबल पर ध्यान दीजिए। यहाँ हम इस फैमिली के 3 मेन मेंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तीनों में CO ग्रुप कॉमन है। फर्क बस इस बात का है कि इस कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ा क्या है। देखिए, एल्डिहाइड में RCHO कार्बोनाइल कार्बन से कम एक हाइड्रोजन एटम जरूर जुड़ा होता है। कीटोन में RCOR- कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन एटम्स या एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड में RCOOH कार्बोनाइल कार्बन से एक हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप जुड़ा होता है। ये टेबल इन तीनों को डिफरेंशिएट करने का सबसे आसान तरीका है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कार्बोनाइल कार्बन से जुड़े ग्रुप्स के बेसिस पर हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो C = O डबल बॉन्ड है वो पोलर होता है। पोलर का मतलब इसमें 2 पोल्स यानी एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ग्रीडी है, यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज्यादा है। वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। इससे ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव आ जाता है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेल्टा पॉजिटिव। इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से कार्बन बन जाता है इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन लविंग, और ऑक्सीजन बन जाता है न्यूक्लियोफिलिक। आगे की सारी रिएक्शंस इसी पोलैरिटी की वजह से होंगी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि C = O बॉन्ड पोलर है, जिसमें कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक और ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब आते हैं हमारे सेकंड सेक्शन पर, नेमिंग विद IUPAC रूल्स। अक्सर बच्चे नॉमेनक्लेचर में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे ताकि हर कंपाउंड को आप सही नाम दे सके। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। IUPAC नेमिंग का सिंपल सा रूल है। आपको बस पेरेंट एल्केन के नाम का आखिरी E हटाकर एक नया सफिक्स लगाना है। एल्डिहाइड्स के लिए सफिक्स है L, जैसे इथेन से बना इथेनॉल। कीटोन्स के लिए सफिक्स है वोन, जैसे प्रोपेन से बना प्रोपेनोन।
और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए सफिक्स है ओइक एसिड, जैसे इथेन से बना इथेनोइक एसिड। देखा कितना सिंपल पैटर्न है, बस ये सफिक्सेस याद कर लीजिए, आपकी नेमिंग की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इन तीनों फैमिलीज के लिए स्पेसिफिक IUPAC सफिक्सेस एल, वोन, ओइक एसिड यूज होते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर, यानी इन कंपाउंड्स को बनाया कैसे जाता है। हम यहाँ 2 बहुत ही फेमस नेम्ड रिएक्शंस पर फोकस करेंगे जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। एल्डिहाइड्स बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रोजनमुंड रिडक्शन। इसमें हम एसिल क्लोराइड RCOCl लेते हैं और उसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं। कैटलिस्ट यहाँ स्पेसिफिक है, पैलाडियम ऑन बेरियम सल्फेट। यहाँ बेरियम सल्फेट कैटलिस्ट पॉइजन का काम करता है ताकि रिएक्शन एल्डिहाइड पर ही रुक जाए और आगे अल्कोहल ना बने। अब राइट साइड देखिए, कीटोन्स बनाने के लिए है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। इसमें बेंजीन का रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ लुइस एसिड कैटलिस्ट जैसे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये दोनों नेम्ड रिएक्शंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एल्डिहाइड्स रोजनमुंड रिडक्शन से और कीटोन्स फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ओके बच्चों, अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के दिल पर, यानी सेक्शन 4, द मेन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अगर आपने इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ लिया तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की 90% केमिस्ट्री आपको आसान लगेगी। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कार्बोनिल कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन पुअर और इलेक्ट्रोफिलिक है। तो सोचिए उस पर अटैक कौन करेगा? कोई ऐसी स्पीशीज जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हों, यानी जो इलेक्ट्रॉन रिच हों। और ऐसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, न्यूक्लियोफाइल। इसलिए इस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की वजह से उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये स्लाइड पूरा मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप समझा रही है। देखिए, स्टेप 1, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल Nu- उस बेचारे इलेक्ट्रॉन पुअर कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। जैसे ही अटैक होता है, कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो C+O का जो वीक पाई बॉन्ड है वो टूटकर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है। स्टेप 2, इंटरमीडिएट बनता है। अब कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 से बदलकर sp3 हो जाती है और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहीड्रल हो जाती है। इस इंटरमीडिएट को हम टेट्राहीड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट कहते हैं। स्टेप 3, प्रोटोनेशन। फाइनली जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया था वो रिएक्शन मीडियम से एक प्रोटॉन H+ ले लेता है और फाइनल न्यूट्रल प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन 3 स्टेप्स में होती हैं: अटैक, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन और प्रोटोनेशन। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। लेट्स मूव टू सेक्शन 5। हमारा फोकस अब शिफ्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर और उनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, उनकी एसिडिटी। हम समझेंगे कि COOH ग्रुप में ऐसा क्या खास है जो इनको एसिडिक बनाता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। एक बेसिक सवाल, हम इन कंपाउंड्स को एसिड कहते ही क्यों हैं? एसिड का मतलब क्या होता है? जो H+ आयन यानी प्रोटॉन डोनेट कर सकें। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स H+ डोनेट करते हैं। लेकिन आखिर ये H+ इतनी आसानी से दे क्यों देते हैं? इस क्यों का जवाब ही इस टॉपिक का कोर कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे का रीजन है स्टेबिलिटी। चलिए देखते हैं कैसे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम इनकी एसिडिटी के पीछे का फंडामेंटल रीजन एक्सप्लोर करेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये स्लाइड सब कुछ क्लियर कर देगी। स्क्रीन पर देखिए, लेफ्ट साइड में है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। जब ये अपना H+ डोनेट कर देता है तो बनता है कार्बोक्सिलेट एनायन RCOO-। अब इस एनायन में एक मैजिक होता है जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस। जो नेगेटिव चार्ज है वो एक ऑक्सीजन एटम पर रुका नहीं रहता, वो डीलोकलाइज हो जाता है, यानी दोनों ऑक्सीजन एटम्स पर घूमता रहता है। इस डीलोकलाइजेशन से एनायन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। केमिस्ट्री का गोल्डन रूल है, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मोर फेवरेबल द रिएक्शन। क्योंकि प्रोटॉन देने के बाद जो एनायन बन रहा है वो बहुत स्टेबल है,
इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड आसानी से H+ दे देता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स इसलिए एसिडिक हैं क्योंकि उनका कॉन्जुगेट बेस कार्बोक्सिलेट एनायन रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, फाइनल रिवीजन एंड टेक अवे। हमने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है उसे एक क्विक एग्जाम फ्रेंडली फॉर्मेट में समराइज करेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये टेबल आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एक जैकपॉट है। इसमें तीनों फैमिलीज को की फीचर्स के बेसिस पर कंपेयर किया गया है। पहला फीचर IUPAC सफिक्स Al1OIC एसिड। दूसरा की रिएक्शन, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की मेन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है उनकी एसिडिटी। तीसरा अ क्लासिक टेस्ट, एल्डिहाइड्स टॉलेंस रीजन को रिड्यूस करके सिल्वर मिरर बनाते हैं पर कीटोन्स नहीं। वहीं कार्बोक्सिलिक एसिड्स सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस निकालते हैं। ये टेस्ट्स इनको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इस चीट शीट से आप तीनों फैमिलीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए इस एक्सप्लेनर को एक इंटरेस्टिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने देखा कि ये कंपाउंड्स परफ्यूम्स में होते हैं, लैब्स में होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आपकी अपनी बॉडी के अंदर अभी इसी वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट कीटोन अपना काम कर रहा है? हिंट है मेटाबॉलिज्म। सोचिए इसके बारे में। जब बॉडी फैट्स को एनर्जी के लिए ब्रेक डाउन करती है तो एक बाय प्रोडक्ट बनता है एसीटोन, जो कि एक कीटोन है। ये प्रोसेस कीटोसिस कहलाता है। देखा केमिस्ट्री आपसे कितनी जुड़ी हुई है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ये कंपाउंड्स हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का भी हिस्सा हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हो।